बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है? बिल्कुल। क्या मैं बीमार लग रही हूँ? रंग फीका पड़ गया है, चमक भी चली गई है। ऐसा लगता है कि कोई खौफनाक खबर सुनी हो और तुम्हारा दिल जल रहा हो। नहीं आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले से ज्यादा बेहतर हूँ। लग तो नहीं रहा। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। ऐसा क्या हो गया? कौन सी बात तुम्हें इतना खुश कर रही है? मैं अभी आपको नहीं बता सकती। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब भी तुम्हारा दिल करे उस वक्त आकर मुझे बता देना। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई खुशी वाली बात हो। कदर आपा, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दीजिए। जी बिल्कुल बारान साहब, अभी लाई। आधे घंटे बाद मेरे स्टडी रूम में आ जाना, जरूरी बात करनी है। जरूर, ठीक है। बेटा, क्या तुम वाकई ठीक हो ना? सच बताओ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ आपा। सो गई क्या? जी अम्मी, जैसे ही उसने तकिए पे सर रखा वैसे ही सो गई। ये तुम दोनों को हुआ क्या है आखिर? अब तो यामुर भी मिल गई है, तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी तुम दोनों के मुंह ही लटके हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। यामुर अभी भी अपनी माँ को याद करती है। वो ख्वाब में भी अपनी माँ को आवाज देती है। इतनी सी बात है तो क्या हो गया? वो उसकी माँ है, वो तो याद करेगी ना। लेकिन यह मसला कुछ और है अम्मी। यामुर की अम्मी उसे अपने पास नहीं रखना चाहती। हम यामुर को ये बात कैसे बताएं जिससे उसका दिल भी ना टूटे? बताना तो पड़ेगा बेटा, मोहब्बत के साथ और इत्मीनान से बताना पड़ेगा। बात सिर्फ हमारी नहीं है अम्मी। जानती हैं, एल्का मैडम ने हमें उस प्रोसेस के बारे में बहुत सख्त कार्रवाई का बताया था। सोशल सर्विसेज के ऑफिसर्स बाकायदगी से यहाँ का दौरा करेंगे और सब कुछ देखभाल कर रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो करने दो, इसमें क्या मसला है? वो जब साथ खुशी खुशी देखेंगे तो अच्छा हो जाएगा ना। मैं माली लिहाज से कह रहा हूँ अम्मी, हमारे पास कोई आमदनी का सर्टिफिकेट नहीं है, महाना आमदनी, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। अभी तो जमीन की बात भी नहीं हुई है। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं हुई तो वो यामुर को तुम्हारे पास से ले जाएंगे, ये क्या बात हुई? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो उसे तरजीह देंगे और हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे पास उन्हें दिखाने के लिए बहुत बड़ा कारोबार है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई काम नहीं है और घर भी नहीं है। पूरा रेस्टोरेंट चलाते हैं हम यहाँ। हाँ अम्मी, बस यही है। यहाँ तक कि हमारी जमीन भी अपनी नहीं। इसका मतलब समझ रही है ना अम्मी, हम यामुर को फिर से खो सकते हैं। जवेरिया, डरो नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? अब उस मसले पर बात करने का वक्त आ गया है फरसान दादा। कबीले का जिरगा जल्दी जमा करना होगा। मैं चाहता हूं हर एक से बात करूं और नतीजे पर पहुंचूं। आपने अच्छा सोचा बारान आगा। दरअसल काम की वजह से ज्यादातर लोग इस्तांबुल में हैं और बाकियों को मैं अभी कॉल कर दूंगा। मार्दीन इस्तांबुल की हवाई टिकटें भी लेकर आपको दे दूंगा। शुक्रिया दादा। इस तरह मिलकर फैसला करना सबसे बेहतर है। आप उन्हें ये भी दिखा देंगे कि आपने उन्हें नजरअंदाज नहीं किया। बस कुछ लोग इसके खिलाफ होंगे, लेकिन आप उसके लिए तैयार रहिएगा। यकीनन कुछ मुखालफत करने वाले होंगे, लेकिन मुस्तकिल और बिला शर्त अमन ही बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है बारान आगा। ठीक है दादा, बात करने के बाद मुझे बता दीजिएगा। जीते रहो।
अल्लाह हाफिज। उफ कदर आपा, आप ऐसे क्यों कह रही थी? अल्लाह ना करे आपने कुछ सुन लिया हो। मैं तो खुश हूं ना, आखिरकार मैं यहां से निकल रही हूं। यही तो मैं हमेशा से चाहती थी। अच्छा है ना, हर किसी की अपनी मर्जी है। और क्या अगर वो चाहे तो सिर्फ आपके साथ भी। वेट कर रहा हूं, जल्दी रूम में आ जाओ। आ जाए। जैसा मैंने वादा किया था, मैं तमाम जरूरी इकदाम जल्दी कर रहा हूं। तुम्हारा शुक्रिया। जितना जल्दी ये काम होगा उतना ही सबके लिए बेहतर है। ये तो वाकई डिवोर्स के लिए तैयार है। अगर मैं अभी छोड़ दूं तो ये फौरन भाग जाए। इसने तो सिराप के साथ पहले से प्लान बनाया हुआ है, वरना इसे डिवोर्स की इतनी जल्दी क्यों होती? मैं तुम्हारी मास्टर डिग्री के लिए एप्लीकेशन दे दूंगा, उसके बाद देख लेना जो करना हो। लेकिन एप्लीकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स खुद लाना होंगे तुम्हें। ठीक है, ले आऊंगी। फौरन तैयार हो जाओ ताकि सब कुछ लेकर जल्दी से हल कर लें और फॉर्म खत्म होने से पहले पहुंच जाएं। ठीक है, फौरन। मैं अपनी तरफ से तुम्हें यहां से रवानगी को तेज करने की कोशिश करूंगा। तुमसे ली गई हर चीज तुम्हें वापस करूंगा मैं, तुम्हारी खुशी के लिए। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों